नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका बेहद स्वागत है। आज के इस वीडियो में आईसीआईसीआई बैंक के पर्सनल लोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरा प्रोसीजर समझेंगे, कैसे आप लोन ले सकते हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, इंटरेस्ट रेट क्या है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के पर्सनल लोन के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है। अगर आप उन दोनों बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो वो वाले वीडियो आप मिस नहीं कर सकते, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। उसके बारे में हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे कैसे आप लोन ले सकते हैं। तो आप तीन तरीके से लोन ले सकते हैं, या तो ब्रांच जाके, या आई मोबाइल ऐप से, या फिर उनके नेट बैंकिंग पोर्टल से। अगर आप न्यू कस्टमर है आईसीआईसीआई बैंक के तो भी आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। उसके लिए आपको अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने दूसरे बैंक के अकाउंट में भी क्रेडिट ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम उसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इतनी ही एलिजिबिलिटी है कि आपकी जो एज है वो मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद आप सैलरीड या बिजनेसमैन हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पर्सनल लोन मिलेगा। बस अंतर यह है कि बिजनेस के लिए उसको बिजनेस लोन बोला जाता है, नाम अलग रहता है लेकिन चीज सेम होती है। उसके बाद मैक्सिमम जो आप लोन ले सकते हैं वो है 50 लाख तक का। जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा में वगैरह लिमिटेशन होता है 20 लाख तक का अमाउंट होता है मैक्सिमम, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक आपको 50 लाख रुपए तक का लोन देती है। उसके बाद अगर आप बीच में फोरक्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो भी एक छोटा सा पेनल्टी लगता है, चार्जेस लगते हैं। फिर प्रोसेसिंग फीस जो है 1% का बोलते हैं, लेकिन वो नेगोशिएबल होता है। अगर आप अच्छे से नेगोशिएट करते हैं तो हो सकता है वो प्रोसेसिंग फीस आपका एकदम कम हो जाए, 0.5 हो जाए, यो उससे भी कम हो जाए। उसके बाद इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं तो मिनिमम 10.5% से चालू होता है और ये मैक्सिमम 19% तक जाता है। वो सब आपके क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड रहेगा, आपका सिबिल स्कोर निकाला जाएगा और उसके जो स्कोर आते हैं उसके बेस पे रहेगा कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। उसके बाद टेन्योर की बात कर लेते हैं तो मिनिमम टेन्योर जो होता है आईसीआईसीआई बैंक का वो 1 ईयर का होता है और 1 ईयर से 6 ईयर्स तक आप इसको रिपेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच में बंद करना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया फोरक्लोजर चार्जेस लगेंगे, उसमें आप कुछ नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि पहला जो तरीका है लोन लेने का वो है सीधा ब्रांच जाके आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। भले ही आप किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, आपको आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन देगा। तो आपको लेके जाना है आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके अलावा आपका जो सैलरी स्लिप है, लेटेस्ट जो सैलरी स्लिप है 3 महीने का, वो आपको लेके जाना है। 6 मंथ्स का अकाउंट स्टेटमेंट लेके जाना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको लास्ट 2 ईयर्स का आईटीआर दिखाना पड़ेगा। आपका सैलरी स्लिप तो आएगा नहीं, तो आपको आईटीआर दिखाना है और उसके बेस पे आपको लोन दिया जाएगा। उसके बेस पे आपका जो लोन अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट है, वो सब कैलकुलेट होगा। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर देंगे, वहां पे जो ब्रांच हेड है वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, आपका सिबिल स्कोर निकालेंगे। अगर सिबिल स्कोर अच्छा है एकदम, तो उनका जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है वो आपको दिया जाएगा। यानी कि 10.5% से चालू होता है, तो आपको हो सकता है 10.5% ही मिल जाए। लेकिन वो कौन सी केस में मिलेगा दोस्तों? अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री एकदम पक्का है, 800 से ऊपर आपका सिबिल स्कोर आता है, ऐसा अगर आपका केस है और आपका रीपेमेंट कैपेसिटी भी अच्छा है, अच्छी सैलरी आती है, या आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, ऐसे केसेस में आईसीआईसीआई बैंक आपको मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे भी दे सकती है। लेकिन जिस हिसाब से आपका सिबिल स्कोर नीचे जाता जाएगा, उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट भी वो बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि बैंक का जो लायबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है। और जैसे कि आप सबको पता है कि पर्सनल लोन एक विदाउट कोलैटरल लोन होता है, इसमें कोई कोलैटरल नहीं लिया जाता। क्रेडिट कार्ड भी ऐसा ही कुछ होता है, इसलिए ही क्रेडिट कार्ड अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो वहां पे भी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहता है। तो इसी केस में विदाउट कोलैटरल आपको लोन दिया जाता है। इसी वजह से इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हल्का सा ज्यादा रहता है। हाउसिंग लोन, मॉर्गेज लोन वगैरह से कंपेयर करते हैं तो उससे थोड़ा हाई रहता है इसी वजह से। तो आपका वो जो एलिजिबिलिटी है वो सब चेक किया जाएगा, सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। आपका स्कोर बनने के बाद ये देखा जाएगा कि कितना आपको अमाउंट दे सकते हैं। उसके बाद ये कैलकुलेट होता है कि कितना आप रीपे कर सकते हैं, क्योंकि पूरा जो अमाउंट है आपको अगर उस हिसाब से दे दिया तो घर के खर्चे के लिए आप फिर क्या करेंगे? तो उस वजह से एक 60% वो डिडक्शन भी करते हैं कि 60% आपको जरूरत पड़ेगी घर पे, कि आप
आपके खर्चे निकालने के लिए, दूसरे हो सकते हैं आपके ईएमआई चल रहे हो, तो उन सब के लिए 60% का डिडक्शन रहता है और बाकी 40% आप ईएमआई में रख सकते हैं। तो उतना अमाउंट कैलकुलेट करके जो टेन्योर है वो भी कैलकुलेट किया जाएगा और उस हिसाब से आपका मैक्सिमम जो लोन बनेगा वो आपको डिसबर्स करके दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, दूसरा तरीका देख लेते हैं कैसे आप आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो उसका दूसरा तरीका है उनके आई मोबाइल ऐप से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसके बाद आपको इस पर लॉगिन करना है। लॉगिन हो जाने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे आपको ऑफर्स का ऑप्शन मिलेगा, उसको टैप कीजिए। उसके बाद अगले स्क्रीन पे आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप कीजिए। उसके बाद आपको अपना टेन्योर और लोन अमाउंट, आप कितना लोन लेना चाहते हैं वो ज़रा डाल दीजिए। वो डालने के बाद आपको आपका पूरा एक शॉर्ट में दिखा देगा आपका इंटरेस्ट रेट कितना बैठेगा, प्रोसेसिंग फ़ीस कितना है, ईएमआई अमाउंट कितना है और फाइनल जो डिसबर्समेंट अमाउंट है वो कितना रहेगा आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से। वो सब आपको एक स्क्रीन पे दिखा देगा। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड जो नीचे बटन है वहाँ पे दबा देना है। प्रोसीड करने के तुरंत बाद आपको एक स्क्रीन डिस्प्ले होगा जहाँ पे आपको ये सारे डिटेल्स एक साथ दिखा देगा, इंक्लूडिंग ईएमआई डेट, ईएमआई अमाउंट कितना हैगा, अकाउंट में कितना पैसा डिसबर्स होगा, वो सब आपका इस स्क्रीन पे दिखा देगा। अगर आप इस स्क्रीन पे जो डिटेल्स है उससे सहमत हैं तो आगे जाने के लिए प्रोसीड दबा दीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपको ये स्क्रीन आएगा, यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाया जाएगा। आप ये पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद इसको आप नीचे देखेंगे तो डिसबर्स नाउ का ऑप्शन है, तो वहाँ पे आप जैसे ही टाइप करेंगे ये अगला स्क्रीन आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट करना है, आपके डेबिट कार्ड के जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे डाल के इसको ऑथेंटिकेट करना है और वो जैसे ही आपने किया तो आपके अकाउंट में इंस्टेंटली पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना आसान प्रोसीजर था आईसीआईसीआई बैंक के आई मोबाइल ऐप से लोन लेना। तो ये था दोस्तों दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या है वो देख लेते हैं। तो तीसरा तरीका है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग से भी आप इंस्टेंटली पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो उसका ज़रा प्रोसीजर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक के नेट बैंकिंग साइट पे आप चले जाइए। आईसीआईसीआई बैंक नेट बैंकिंग आप गूगल पे टाइप करेंगे तो भी वो पहला लिंक जो आएगा वही होगा। उस पर आप जाइए और वहाँ पे आपका यूज़र आईडी पासवर्ड जो बना हुआ है आईसीआईसीआई बैंक का वो डाल के लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद ऊपर आपको कार्ड्स एंड लोन्स का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और उसके अंदर ही आपको लोन्स का ऑप्शन मिलेगा। दूसरा जो ऑप्शन आप देख रहे हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इंस्टेंट डिसबर्सल का ऑप्शन आपको दिखेगा पर्सनल लोन के अंदर, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जैसे कि हमने आई मोबाइल ऐप वाला डिस्कस किया था, यहाँ पे भी आपको अमाउंट और टेन्योर डाल देना है। टेन्योर डाल देने के बाद आपको नेक्स्ट करना। उसके बाद आपको वो पूरा एक शॉर्ट में दिखा देगा डिटेल, ईएमआई अमाउंट, ईएमआई डेट, वो सब दिखाने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के एक्सेप्ट कर देना है। तो इसके तुरंत बाद नेक्स्ट पेज पे आपको ऑथेंटिकेट करना है। डेबिट कार्ड की ग्रिड वैल्यूज़ डाल के आपको इसको ऑथेंटिकेट कर देना है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको ये दिखेगा जहाँ पे आपको डिसबर्स नाउ पे क्लिक करना है, यानी कि तुरंत आपके अकाउंट में पैसा भी क्रेडिट हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज भी आ गया। जितना आपने अमाउंट रिक्वेस्ट किया था वो आपके अकाउंट में तुरंत ही क्रेडिट हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आप देखना चाहते हैं रेगुलरली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।